एक तरफ तो लेटेस्ट ट्रेंड्स ये सजेस्ट कर रही है कि लेऑफ्स का सीजन वापस आ चुका है और अनएम्प्लॉयमेंट पीक पर है, और दूसरी तरफ कंफ्यूजन और बढ़ जाता है जब वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जैसे ऑर्गेनाइजेशंस की रिपोर्ट ये कहती है कि 2030 तक दुनिया का ऑलमोस्ट 2/3 वर्कफोर्स इंडिया और सब सहारन अफ्रीकन रीजन से आएगा। इन सब के बीच में आप खुद से एक सवाल तो पूछते ही होंगे, अगले 5 सालों में मेरे करियर का क्या होगा? क्लियरली हम कुछ मिस कर रहे हैं, इसलिए हमने WEF की रिपोर्ट को ध्यान से पढ़ा तो पता चला कि रिपोर्ट में मेंशन है कि 100 में से 59 ग्लोबल वर्कर्स को रीस्किलिंग की जरूरत पड़ेगी। ये होगी 2 पार्ट की सीरीज, जिसके पार्ट 1 में हम आपको बताएंगे 2026 के कुछ हाई पेइंग टेक्निकल करियर पाथ्स। ये रोल्स हमने रैंडमली पिक नहीं किए हैं, ये हायरिंग डेटा के बेस्ड पे है, इंडीड, नास्कॉम और इंडस्ट्री रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग। पार्ट 1 में आप जानोगे कि एग्जैक्टली कौन से स्किल्स सीख के कितने टाइम में इनमें एंट्री ले सकते हो। लेट्स स्टार्ट विद ML ऑप्स इंजीनियर। अगर आपको कोड लिखना है और इंक्रीजिंग यूजर बेस के साथ आपको उसको स्केल करना भी पसंद है तो ML ऑप्स इंजीनियर का रोल आपके लिए बना है। इंडिया में अभी AI अडॉप्शन एक्सप्लोड कर रहा है। बैंकिंग, ई-कॉमर्स, हेल्थ केयर हो या गवर्नमेंट सिस्टम्स, सब जगह AI का यूज बहुत तेजी से बढ़ रहा है और इसी फास्ट अडॉप्शन प्रोसेस के साथ आती है बहुत सारी दिक्कतें। आज के समय में मशीन लर्निंग मॉडल बनाना हार्ड पार्ट नहीं है, रियल वर्ल्ड में उसे रिलायबली चलाना ज्यादा मुश्किल है और इसी वजह से ML ऑप्स इंजीनियर्स की डिमांड बढ़ती ही जा रही है। सोचो कि एक फ्रॉड डिटेक्शन मॉडल कुछ मिनट के लिए फेल हो जाए या रिकमेंडेशन सिस्टम ब्रेक हो जाए तो ऑर्गेनाइजेशन को करोड़ों का नुकसान होगा। ऐसे चीजों को फिक्स करते हैं ML ऑप्स इंजीनियर और इसीलिए अब आप देखोगे कि इंडिया में एक ML ऑप्स रोल की स्टार्टिंग सैलरी होती है 12 to 18 lakhs। फिर कुछ सालों के एक्सपीरियंस के बाद वो 25 to 40 lakhs हो जाती है और सीनियर प्रोफेशनल्स टॉप फर्म्स में बड़ी आसानी से 50 lakhs कमा सकते हैं। हेल्थ टेक AI इंजीनियर, इंडिया के GDP में AI और हेल्थ केयर लगभग $30 बिलियन कंट्रीब्यूट करने वाले हैं और ये सिर्फ इंडिया की स्टोरी नहीं है। ग्लोबली अगर देखो AI और हेल्थ केयर का मार्केट जो 2024 में था वो $15 बिलियन के अराउंड था, वो 2030 में $110 बिलियन तक पहुंच चुका है। और ये ग्रोथ ऐसे ही नहीं आ रही, ऐसे AI मॉडल्स बन रहे हैं जो मेडिकल रिसर्च को एक्सेलरेट कर रहे हैं, कॉम्प्लेक्स प्रोटीन स्ट्रक्चर्स को सॉल्व कर रहे हैं, ड्रग डिस्कवरी फास्ट कर रहे हैं। गूगल का AlphaFold हो या मेटा का ESM फोल्ड हो, और जब इतनी बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन हो तो नेचुरली एक नया रोल बन जाता है जो है हेल्थ टेक AI इंजीनियर का। ये रोल AI और हेल्थ केयर के इंटरसेक्शन पे है। मतलब आप ऐसे मॉडल्स बना सकते हो जो डिजीजेस को डिटेक्ट कर सकता है, ट्रीटमेंट प्लान्स ऑप्टिमाइज करके पेशेंट का आउटकम भी प्रिडिक्ट कर सकता है। एंट्री लेवल्स पर ये रोल 8 से 12 lakhs पर है और जैसे जैसे आप एक्सपीरियंस गेन करते हो और AI के साथ साथ हेल्थ केयर डोमेन समझने लगते हो, ये 12 से 20 लाख तक पहुंच जाता है। और अगर आप स्पेशलाइज्ड रोल्स में चले जाओ या ग्लोबल कंपनीज के साथ काम करो तो ये भी ऊपर जा सकता है। डेटा इंजीनियर, एक बात बताओ, इतने सारे नए AI मॉडल्स, इतना सारा डेटा, इन सब के बीच में क्या आपको ये समझना इंटरेस्टिंग लगता है कि डेटा एक्चुअली यूज कैसे होता है? ये सारे प्रोग्राम्स रियल टाइम में डिसीजंस कैसे लेते हैं? अगर आपको ये सब इंटरेस्टिंग लगता है और आपको बैक एंड में काम करना पसंद है तो डेटा इंजीनियर जैसे हाई पेइंग करियर आपके लिए ही बना है। इंडिया में जहां कंपनीज रियल टाइम डेटा हैंडल कर रही है, डेटा का स्केल इतना बढ़ चुका है कि रियल टाइम डेटा इंजीनियर्स की डिमांड एक्सप्लोड कर रही है। इनका काम है ऐसे पाइपलाइंस बनाना जो हर सेकंड में मिलियंस ऑफ इवेंट्स प्रोसेस कर रहे हैं बिना फेल हुए। इसी वजह से सैलरीज भी स्ट्रॉन्ग है। इंडिया में एंट्री लेवल रोल्स 8 to 10 lakhs हो गए हैं और 3 से 5 साल के एक्सपीरियंस के बाद वो 12 to 20 lakhs तक पहुंच गए हैं। और हाई स्केल सिस्टम्स या प्रोडक्ट कंपनीज में सीनियर रोल्स 25 to 40 lakhs क्रॉस करते हैं। साइबर सिक्योरिटी, हम सबको ये तो पता है दैट AI इज वेरी गुड एट राइटिंग कोड एंड ओवर द पास्ट 2 years वाइब कोडिंग काफी नॉर्मल हो चुका है। पर वाइब कोडिंग की वजह से एक नई प्रॉब्लम सामने आई है। लगभग 45% AI जनरेटेड कोड में सिक्योरिटी फ्लॉज होते हैं। फ्लॉज भी ऐसे छोटे मोटे बग्स वाले नहीं, कई बार AI ऐसे सिस्टम्स बना देते हैं जो फंडामेंटली इनसिक्योर होते हैं।
ऑथेंटिकेशन मिसिंग हो सकता है, ऑथराइजेशन लॉजिक वीक हो सकता है और इनसिक्योर पैटर्न्स रिपीट होते रहते हैं। ऐसे टेक्निकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना साइबर सिक्योरिटी आर्किटेक्ट्स का काम होता है। ये जॉब वो है जहां आप डिसाइड करते हो कि एक ऑर्गेनाइजेशन अपने यूजर्स का डेटा और अपना सिस्टम कैसे प्रोटेक्ट करेगा। और इस काम में कोई गलती नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ गलती का मतलब होता है सिक्योरिटी ब्रीच, करोड़ों का नुकसान। इसी वजह से इंडिया में साइबर सिक्योरिटी की डिमांड लगातार बढ़ रही है। एंट्री लेवल रोल 6 to 10 लाख से स्टार्ट होती है, लेकिन जैसे ही आप आर्किटेक्चर लेवल पे जाते हो, सैलरी 15 to 30 लाख तक पहुंच जाती है और सीनियर एक्सपर्ट्स 50 लाख से ऊपर तक कमा रहे हैं। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन ये है कि लोगों को लगता है साइबर सिक्योरिटी मतलब सिर्फ कोडिंग और हैकिंग, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये फील्ड काफी डाइवर्स है। तो ये था इस पार्ट 1 वीडियो का आखिरी जॉब रोल। वैसे ये सारे करियर्स, चाहे एआई, डेटा या साइबर सिक्योरिटी हो, सब एक चीज पर बेस्ड है, स्पेशलाइज्ड स्किल्स की डिमांड। मन में एक सवाल ये तो आता होगा कि क्या हाई पेइंग करियर सिर्फ टेक्निकल फील्ड्स में ही होती है? क्या एक डिजाइनर या कोई क्रिएटिव प्रोफेशनल भी आज के टाइम में 20 या 30 लाख तक कमा सकते हैं? पार्ट 2 में हम इन्हीं क्रिएटिव करियर्स की बात करेंगे जो एआई के आने के बाद और भी वैल्यूएबल हो गए हैं। और इस लिस्ट में कुछ ऐसे रोल्स भी हैं जिनकी सैलरीज देखकर शायद आप सबसे ज्यादा सरप्राइज हो जाओ। तो पार्ट 2 मिस ना करने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करिए और कमेंट्स में बताइए कि इनमें से कौन सा करियर पाथ आपको सबसे इंटरेस्टिंग लगा। तो मिलते हैं पार्ट 2 में।